जी, जी। मैं पहले राजेश जी के पास आऊँगा। राजेश जी, जो बात सुनील शुक्ला जी ने कही वो सर्वथा उचित है। मुझे कुछ मेरे सूत्रों ने बताया, मैंने जो बात की, उन्होंने बताया कि मोदी जी और भी बिल पेश करने वाले थे, लेकिन महिला आरक्षण बिल पे जो फेलियर हुआ है और जो लैक लस्टर रिस्पॉन्स मिला है, उसकी वजह से पूरी की पूरी जो इनकी टीम थी, जो कोटरी थी अंदर की, जो सारे डिसीजन लेती है 2-3 लोगों की, वो डर गई, खौफ में आई है कि हमने जो सोचा था कि वो हुआ ही नहीं है और छीछा लेदर हो रही है कि 2030-31 में होगा। तो जो उनको हिस्टीरिया मिलना था, वो हिस्टीरिया इसको कहते हैं, जिस हिस्टीरिया की वो उम्मीद कर रहे थे कि पूरे इंडिया शायद इसके पीछे पागल हो जाएगा, वो हिस्टीरिया हुआ नहीं। और आने वाला जो बिल था, इसके साथ 2 बिल और थे सर, जिसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, जिसकी मीटिंग रात को होने वाली थी एक्चुअली, और वहां पे फाइनलाइज करके कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूव करा के फिर लाना था उनको। वो बिल्स भी बट्टे खाते में डाल दिए गए और उसका कोई खुलासा नहीं किया कि वो क्या हो सकते थे। यहां तक बात पहुंच गई है राजेश ठाकर जी कि ये खौफ जो था, जो हिस्टीरिया इसने पैदा करना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। रादर इट बूमरैंग्ड, और उनको लगा कि आज जो भी हम पासा डाल रहे हैं वो पासा उल्टा पड़ रहा है। हर जगह पे जग हंसाई हो रही है और जो अपनी जो 56 इंच की छाती वाली इमेज है, वो वास्तव में ही हर जगह डैमेज होती नजर आ रही है। जबकि लोगों का विश्वास राहुल पे बढ़ रहा है और इन पर अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है मोदी के ऊपर, देखा जाए तो। जी राजेश जी। देखिए, नए संसद के अंदर यह महिला बिल लाके दो चीजों को इतिहास से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक तो ये नया संसद भवन अपने कार्यकाल में उन्होंने बनाया, एक चीज और दूसरी बहुत सालों से जो नहीं हो पाया, वो जो है इसी नए सदन के अंदर पहले ही सत्र में हमने पारित कराया। तो ये दोनों चीज करके एक पूरा माहौल खड़ा करने की कोशिश थी। उसके पीछे उनकी भावना ये थी, जैसे पहले ये महिला आरक्षण बिल पर सपा और जेडीयू का युक्त रुख था, आरजेडी का, तो ऐसा ही कुछ होगा और विपक्ष के अंदर मत मतांतर होंगे। इसके जो लाभ है वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग महिला विरोधी है फलाना ढिकना करके लेने की कोशिश करेंगे। और ये सत्र के अंदर चर्चा के दौरान हम ही जो है वो ये बिल के जो है उसका श्रेय हमको, यश जो है हमको मिलना चाहिए, ये प्रतिपादित करने की कोशिश करें। लेकिन सदन के अंदर जिस तरह से पूरे विपक्ष की एकता दिखी इस बिल पर, और उसमें भी राहुल गांधी ने जैसे ओबीसी वाला ट्विस्ट डाल दिया और वो 90 सेक्रेटरी वाला एक चीज बोल के पूरी जो राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको बिल्कुल उलट दिया। उन्होंने महिलाओं के पक्ष में तो बोला, उन्होंने ये भी बोला कि ये सीमांकन के बाद नहीं, पहले ही हो जाना चाहिए, कल होता है तो आज ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने रिजर्वेशन के अंदर भी ओबीसी रिजर्वेशन की मांग कर डाली। तो दोनों तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया। तो जो करना चाहते थे वो हुआ नहीं, जिस प्रकार से उनको करना था वो नहीं हुआ। उसमें अलग अलग जो प्रदेश है उनके, उसमें महिला को मिठाई बांटी गई, पटाखे फोड़े गए, ये सब हुआ, लेकिन माहौल नहीं बना। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात जो सुनील जी ने बताई कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी इमेज है उसको चेंज किया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और उसमें भी उनको जो सदस्यता रद्द करने का एक किस्सा हुआ और उसको फिर से वापिस लौटाना पड़ा, तो इससे भी राहुल गांधी का कद जो है वो मजबूत बना। और लोग ये धीरे धीरे देखने लगे कि ये लड़का है जो उनके खिलाफ इतने सारे साजिशें की जाती है, उनके परिवार को इतनी गाली दे दी जाती है, उनको सोशल मीडिया के अंदर उसके कैरेक्टर को खत्म करने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में उसको दर्शाया जाता है। लेकिन वो आदमी जो है वो बिल्कुल मैदान के अंदर अपने एम्स और अपने मुद्दों के साथ डटा हुआ है। और उसी चीज का धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है। तो एक तो पहले जो आरक्षण वाला बिल था उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सफल नहीं हो पाई। दूसरी चीज, अपनी खुद की इमेज बदलने की एक कोशिश की इस सदन के प्रारंभ में, और नेहरू से लेकर सारे जो विपक्ष के नेता थे जिनको हर वक्त वो गाली देते थे, हर समस्या के लिए जिम्मेदार बताते थे, उनको जो है
अपने भाषण के अंदर उनका नाम दिया, उनकी तारीफ़ें की, तो लगा कि ये विदाई का एक भाषण है, वो अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर, उसमें भी सदन खत्म होते-होते रमेश बिधूड़ी ने पानी फेर दिया। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जो सांसद की गरिमा की बात करती है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बातें अपने शब्दों में कहती है, वो सारी मर्यादाओं को इसी सदन के अंदर तार-तार कर दिया गया। एक ऐसा चित्र खड़ा हो गया जिससे ये नए सदन की जो गरिमा, ये नए सदन के लिए जितने भी मंत्र पाठ, जितना वो जो भी कुछ कराया था, उस पर रमेश बिधूड़ी जी के 4 शब्दों, और वो 4 शब्द किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ अपनी जो नफ़रत दिल में पली हुई है, वो नफ़रत अपनी ज़बान पे आ गई। और मैं समझता हूँ कि इससे बुरा आज तक लोकतंत्र के अंदर सदन और सड़क के बीच में बिल्कुल फ़र्क ही नहीं बचे। एक गली की जो भाषा है, उसमें भी बोलने में हम कोई आदमी है, वो 10 बार सोचेगा, जो सभ्य आदमी है, जो और ये तो प्रजा जीवन के अंदर पड़े हुए लोग हैं, राजनीति के लोग हैं, उनको लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। ऐसा आदमी ऐसी गंदी बातें कर दे और उसमें भी बिना आधार, बिना पुरावा के वो बात कहता रहे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हर्षवर्धन हो, रविशंकर प्रसाद हो, ऐसे लोग इस बात को मुस्कुराते हुए सुनते रहे। अध्यक्ष जो है वो भी उनको बीच में रोकने की कोशिश नहीं करे। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, वो चरित्र आज सदन के अंदर दिखा। अब वो राजनाथ सिंह माफी मांगे, वो तो साध्वी प्रज्ञा भी गांधी को गाली देती है और बाद में माफी मांग लेती है, तो ये सावरकर की परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो माफी मांग लेंगे। लेकिन जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, जिस प्रकार के एक मुस्लिम कम्युनिटी के जो संसद सदस्य है, उनको उसके धर्म के आधार पर मुल्ला और उग्रवादी और आतंकवादी जैसी बातें की गई है, तो ये सवाल तो सुरक्षा एजेंसियों को भी पूछा जाना चाहिए, अमित शाह को भी पूछा जाना चाहिए कि आपके संसद सदस्य जिसको उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, तो आतंकवादी सदन के अंदर कैसे है? ये सवाल भी होना चाहिए। तो जो हुआ, मैंने कहा कि 2 चीजें करने की कोशिश की इतिहास के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, वो दोनों चीजों में विफल हो गए। और विफल होने के साथ-साथ राहुल गांधी ने जो है, वो महिलाओं को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की और ओबीसी के बहुत बड़े जो वर्ग है, उसको भी अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से 2-3 स्टेट के अंदर हारने के बाद लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन में है। पहले ऐसा होता था कि वो लोग एक एजेंडा तय करते थे और एजेंडा पर विपक्ष गिर जाता था। अब ये होने लगा है कि उनकी रणनीति जो है, उस रणनीति की काट जो है विपक्ष ने ढूँढ ली है और कहीं पर भी उनके जो षड्यंत्र है, उसका हिस्सा बनने के बजाय उनके षड्यंत्र की को तोड़ने की जो कोशिश है, वो विपक्ष करता है, सफल होता है। तो बिल्कुल आज की तारीख में हम देखें तो ये विशेष सत्र जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनीतिक लाभ लेने के लिए बुलाया था, उसमें जो है माइलेज विपक्ष ले गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है।